नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पौराणिक दुनिया में। आज हम जानेंगे उस अद्भुत रहस्य के बारे में जिसे शायद सुना तो होगा कि इंद्रदेव यानी देवराज इंद्र हाथी की सवारी क्यों करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हाथी का नाम ऐरावत क्यों है? यह कहाँ से आया और आखिर क्यों इंद्रदेव ने इसी हाथी को अपना वाहन चुना? चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग के अधिपति हैं और वर्षा तथा वज्र के देवता माने जाते हैं। उनका अस्त्र है वज्र, जो असुरों का नाश करता है, और उनका वाहन एक विशाल श्वेत चतुर्भुज 4 दांतों वाला हाथी जिसे ऐरावत कहा जाता है। अब सवाल उठता है, ये ऐरावत आया कहाँ से? इसका उत्तर है समुद्र मंथन। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है समुद्र मंथन की कथा। जब देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तब उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। इन्हीं रत्नों में से एक था ऐरावत हाथी। ऐरावत एक दिव्य हाथी था जो श्वेत वर्ण का था और जिसकी 4 सुंदर विशाल सूंडें थी। उसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा की इच्छा से मानी जाती है, लेकिन समुद्र मंथन से उसका प्रकट होना ही उसे खास बनाता है। जब ऐरावत समुद्र मंथन से निकला तो उसकी तेजस्विता और दिव्यता देखकर देवराज इंद्र ने उसे अपना वाहन बना लिया। ऐरावत एक सामान्य हाथी नहीं था, यह सभी हाथियों का राजा था। इसे गजराज भी कहा जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि आकाश में उड़ सकता है, स्वर्ग और तथा धरती के बीच यात्रा कर सकता है। ऐरावत को वर्षा लाने वाला भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब ऐरावत अपने विशाल गगनचुंबी आकार से आकाश में सूंड उठाता है तो उसके फुहार से धरती पर वर्षा होती है, इसलिए उसे मेघों का स्वामी भी कहा जाता है। इंद्रदेव और ऐरावत के बीच एक विशेष मित्रता है और संबंध है। जब भी कोई देवासुर संग्राम होता था तो ऐरावत इंद्र के साथ युद्ध भूमि में उतरता था। वह इंद्र को केवल युद्ध में सवारी नहीं देता था, बल्कि उसका रक्षक और मित्र भी बन चुका था। कई कथाओं में कहा गया है कि जब इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा तब ऐरावत आकर उन्हें चेतावनी देता था या सहायता करता। ऐरावत की बुद्धिमत्ता और साहस की मिसालें हमें अनेक ग्रंथों में मिलती हैं। ऐरावत से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा है ऋषि दुर्वासा और इंद्र की। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसका अपमान करते हुए माला को ऐरावत के माथे पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे गिरा दिया। इस ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। इस श्राप का प्रभाव ये हुआ कि देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो गई और दैत्यों का स्वर्ग का अधिकार कर लिया। आखिर में भगवान विष्णु ने सहायता से समुद्र मंथन हुआ और देवताओं ने पुनः अपना वैभव पाया। इस कथा से ऐरावत की भूमिका महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वह केवल वाहन नहीं बल्कि घटनाओं का एक भागी भी था। अब बात करते हैं प्रतीकात्मक अर्थ की। हाथी को भारतीय संस्कृति में बल, बुद्धि, धैर्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐरावत भी एक सभी गुणों का प्रतीक है। इंद्र जो कि देवताओं का राजा है, उनका हाथी पर सवारी करना यह दर्शाता है कि शक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन आवश्यक है। ऐरावत का रंग शुद्धता का प्रतीक है और उसकी उड़ने की क्षमता दिव्यता की। तो दोस्तों, यह थी पौराणिक कथा और रहस्य जो हमें बताती है इंद्र भगवान हाथी की सवारी क्यों करते हैं। ऐरावत एक वाहन नहीं, वह देवताओं की विजय गाथा का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप अगली बार किस पौराणिक कथा पात्र की कथा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।